कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुडा। देखो बेटा, कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुडा, कीपिंग क्वाइट। अब कीपिंग क्वाइट का हिंदी मीन्स लिखो आप, चुप रहना, शांत रहना, खामोश रहना। चुप रहना या चुप रहो, कीपिंग क्वाइट, चुप रहो, खामोश रहो, शांत रहो, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। पाब्लो नेरुडा, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोम, कविता का शीर्षक क्या है, कविता का जो शीर्षक है वो क्या है, सजेस्ट टू यू, आपका सुझाव, कविता के शीर्षक में आपका सुझाव क्या है। सजेस्ट मीन सुझाव, यू मतलब आप कौन, लिसनर, ऑडियंस, सुनने वाले, सेकंड पर्सन, कि आपका जो सुझाव है वो कविता के शीर्षक को लेकर के क्या है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, द पोम इज अबाउट, इस पोइम के बारे में, ये जो पोम है इस पोम के बारे में आप क्या सोचते हैं। अबाउट मतलब के बारे में, है ना। थिंक मीन सोचना, व्हाट डू यू क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पोम के बारे में। पोइम का नाम क्लियर हो गया बेटा, कीपिंग क्वाइट, चुप रहना, शांत रहना, खामोश रहना। और चुप रहने का मतलब यह है कि जब तक आपको कोई सफलता हासिल ना हो, जब तक आपको कोई रिजल्ट ना मिले, तब तक आपको शांत रहना है, ये चुप रहना है। ठीक है ना। मेहनत करते जाओ, अपने आप को देखते जाओ, कितने सीखे कितने नहीं सीखे, उसके बाद में फिर आप जो है अपनी आवाज निकालो जब आपको सफलता प्राप्त हो जाए, और तब तक आप क्या रहो, चुप रहो। नाउ वी विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, या फिर हम 12 तक गिनती गिनेंगे। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो पोइट पाब्लो जो नेरुडा है वो सलाह देते हैं, वो बताते हैं कि अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, और जब तक मैं 12 तक गिनती गिनूंगा तब तक क्या करोगे, वी कीप ऑल स्टिल, तब तक हम शांत रहेंगे, तब तक हम शांत रहेंगे। वापस देखो बेटा, नाउ मीन्स अब, एक एक वर्ड को देखना। नाउ मीन्स अब, वी विल काउंट, वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। देखो स्ट्रेंजा भी लिख देता हूं मैं, पहला स्ट्रेंजा, और पहला स्ट्रेंजा अपना शुरू होता है नाउ से, नाउ से लेकर के वी, और लास्ट में जब ये खत्म होगा अपना, तो अपन इसको लेंगे बेटा मच तक। पहला स्ट्रेंजा ये। अब हम गिनती गिनेंगे 12 तक, 12 मीन्स 12, 1 से 12 तक की गिनती गिनेंगे। और 1 से 12 तक की गिनती गिनने का मतलब है कि जब तक हमको सफलता हासिल होगी वो 1 से 12 तक की गिनती है। ये मत सोचना 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि जब तक हमको सफलता हासिल होगी तब तक हम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, और क्या गिनते रहेंगे, गिनती गिनते रहेंगे। वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल मतलब तक, कीप मतलब शांत, ऑल मतलब सभी, और हम सभी जो है चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। कब तक, जब तक हम 12 तक गिनती गिनेंगे तब तक। दो लाइन क्लियर बेटा। फोर वंस, एक बार के लिए लिखो, फोर वंस एक बार, फोर वंस एक बार, फोर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार हम पृथ्वी के चेहरे को देखेंगे, एक बार हम पृथ्वी के चेहरे को देखेंगे, एक बार हम पृथ्वी के चेहरे को देखेंगे। अब पृथ्वी का चेहरा भी हो सकता है बेटा, और दूसरा पृथ्वी पर जो लोग सफल हुए हैं उन लोगों का चेहरा एक बार देखेंगे, एक बार, भाई इनको सफलता कैसे मिली, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, वो हम देखेंगे। लेट्स, ये जो लेट है ना, इसका मतलब ये है बेटा LETS, और शॉर्ट में लिख दिया LE', लेट, हो गया, एक ही बात है। ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। नॉट मतलब नहीं, लैंग्वेज मतलब भाषा, स्पीक मतलब बात करना, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, 1 सेकेंड के लिए हमें रुकना है, 1 सेकेंड के लिए रुकना है। और 1 सेकेंड रुकने का मतलब कि अब तक हमने जो किया है उसका रिजल्ट हमको कहां तक मिला है, वो 1 सेकेंड है बस। ऐसा नहीं पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ,
और जब एग्जाम हो तो हमको कुछ याद ही नहीं, तो क्या पढ़ा, ऐसे फायदे से ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा हमको। तो आपके जो फर्स्ट टेस्ट होते हैं, सेकंड टेस्ट होते हैं, वार्षिक सॉरी हाफ ईयरली एग्जाम होती है, क्लास टेस्ट होता है, तो इसी को आप समझ लो 1 सेकंड। किसके लिए, एनुअल एग्जाम के लिए, किसके लिए, सफलता प्राप्त होने के लिए, करने के लिए। नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और हमें हमारी भुजाओं को ज्यादा नहीं हिलाना है। भुजा हिलाने का मतलब है अपने हाथों से किसी दूसरे काम को करना, अपने हाथों से, अपनी भुजाओं से किसी दूसरे काम को करना। तो हमें एक ही काम करना है, और वो काम क्या है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आपने सुना होगा जब दो नाव में सवार होते हैं तो अक्सर डूब जाते हैं। अगर एक नाव में आप चलोगे तो डूबोगे नहीं आप, और जब आप ये सोचो कि इस नाव में बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, तो दोनों नाव के बीच में आप डूब जाओगे। तो कभी भी आप मेहनत करो, टारगेट लेकर के चलो, तो एक ही आपका टारगेट होना चाहिए, उसके हिसाब से मेहनत करो आप, निश्चित सफलता आपके हाथ होगी। ये नहीं ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, और रिजल्ट किसी का आएगा नहीं। तो हमें हमारी भुजाओं को किसी दूसरे कामों में नहीं लगाना है, भुजा मतलब हाथ, हमें हमारे हाथों को किसी दूसरे काम में नहीं लगाना है। वापस देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। वी विल ऑल कीप स्टिल, तब तक हम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार पृथ्वी का चेहरा देखेंगे। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। भाषा का मतलब, आपको मान लो कोई चीज आसानी से आ गई, आसानी से, तो आपको प्राउड हो गया कि मेरे पे तो आ गया, ऐसा नहीं है। कोई चीज हार्ड है, आप हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ, मैं तो नहीं कर सकता, ये भाषा है। आपको नॉर्मल रहना है, इजी हो चाहे हार्ड हो, आपको लगातार जो है मेहनत करते रहना है, लगातार लगातार। और उस मेहनत को स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए रुक करके देखना है, चेक करना है भाई जो हम कर रहे हैं मेहनत वो सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है, उसको 1 सेकंड के लिए देखना है। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमें हमारी जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को किसी दूसरे काम में नहीं लगाना है। काम एक हासिल का, टारगेट एक हासिल करना है, और उसके ऊपर हमें पूरी ताकत लगानी है, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। और ये जो सफलता है यही हमारी है 1 से 12 तक की गिनती, और कोई काम नहीं है। 1 से 12 तक की जो गिनती है यही है, ठीक है। 4 वंस एक बार के लिए, फेस हो गया चेहरा, स्पीक हो गया बोलना, लैंग्वेज हो गई भाषा, सेकंड टाइम का हो गया, मच हो गया ज्यादा, आर्म्स हो गई भुजा, और मूव हो गया हिलाना, किसी काम में अपने हाथों को लगाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है